नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु प्रेम चौधरी। आप सबों ने जो मेरी कविताओं को इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम आप सबों को। और इसी तरह अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। और एक और मेरी कविता जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको भी शेयर करते रहें और अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। चलिए मेरी कविता सुनिए कि हे कथावाचक के शिरोमणि, अपनी मर्यादा का ध्यान रखो। हे कथावाचक के शिरोमणि, अपनी मर्यादा का ध्यान रखो। अंतर मन में भगवान तो दिल में हिंदुस्तान रखो। अपनी सभ्यता संस्कृति को क्यों नष्ट करने पर तुले हो तुम? अपनी सभ्यता संस्कृति को क्यों नष्ट करने पर तुले हो तुम? देवी देवताओं की कीर्ति को क्यों भ्रष्ट करने पर तुले हो तुम? कितना ठेस पहुंचाओगे तुम व्यासपीठ की गरिमा को? कितना ठेस पहुंचाओगे तुम व्यासपीठ की गरिमा को? क्यों धूमिल करने पर आतुर हो संस्कृति की महिमा को? अंधविश्वास का जाप करते रहे, जाने अनजाने पाप करते रहे। कीचड़ चेहरे पर लगी थी और तुम आईना साफ करते रहे। वास्तविकता में कोई संत हो या किसी का मुखौटा हो, वास्तविकता में कोई संत हो या किसी का मुखौटा हो, रटे रटाए क्या तुम भी धनी राम का तोता हो? राधे माता राम रहीम चाहे रामपाल है जी, राधे माता राम रहीम चाहे रामपाल है जी। ये सब धर्म के दलाल हैं जी, ये सब धर्म के दलाल हैं जी। व्यासपीठ पर बैठने वालों, धर्म को कितना बदनाम करोगे तुम? व्यासपीठ पर बैठने वालों, धर्म को कितना बदनाम करोगे तुम? क्या मेरे सनातन की अस्मिता को सरेआम नीलाम करोगे तुम? भगवान का संदेश पहुंचाने वालों, खुद को भगवान समझते हो? भगवान का संदेश पहुंचाने वालों, खुद को भगवान समझते हो? पद पैसा प्रसिद्धि को ही क्या कीर्तिमान समझते हो? व्यासपीठ पर बैठकर गजब गजब चुटकुले सुनाते हो। व्यासपीठ पर बैठकर गजब गजब चुटकुले सुनाते हो। मदिरा की महिमा कितनी है बड़ा विस्तृत समझाते हो। धर्म को धूमिल करने वाले अधर्मी बने हुए हो तुम। धर्म को धूमिल करने वाले अधर्मी बने हुए हो तुम। लाज शर्म बेचकर बेशर्मी बने हुए हो तुमने शाश्वत को भी शोहरत का बाजार बना डाला। तुमने शाश्वत को भी शोहरत का बाजार बना डाला। जो निस्वार्थ भक्ति सेवा थी उसको व्यापार बना डाला। संस्कृति स्वच्छ करने वाले तुम स्वयं मलिन हुए हो जी। संस्कृति स्वच्छ करने वाले तुम स्वयं मलिन हुए हो जी। क्या तुम भी मुगलों के दरबारों के अधीन हुए हो जी? ऐसी क्या व्यवस्था है जी, ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या व्यवस्था है जी, ऐसी क्या मजबूरी है? अपना छोड़ दूसरों को क्या अब्बा कहना बहुत जरूरी है? सच्चाई से मुंह मोड़ लिए हो या अवगत नहीं हो हालातों से? सच्चाई से मुंह मोड़ लिए हो या अवगत नहीं हो हालातों से? या समझौता कर बैठे हो अपने मूल सिद्धांतों से? तुम सर्वस्त्र सर्वज्ञ हो इस भ्रम को ना पालो। तुम सर्वस्त्र सर्वज्ञ हो इस भ्रम को ना पालो। गिरोगे धरा पर ही चाहे खुद को कितना उछालो। किसी पद पर बैठने से कद नहीं बढ़ा करते हैं जी। किसी पद पर बैठने से कद नहीं बढ़ा करते हैं जी। पद उन्हीं का सम्मान करती है जो योग्य हुआ करते हैं जी। मेरा धर्म मेरी संस्कृति ये मेरा स्वाभिमान है जी। मेरा धर्म मेरी संस्कृति ये मेरा स्वाभिमान है जी। चोट इसको लगती है तो कराहता मेरा प्राण है जी। आपके गलत संदेश उपदेशों को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। आपके गलत संदेश उपदेशों को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अपने सनातन संस्कृति का उपहास नहीं सह सकता मैं। उपहास नहीं सह सकता मैं। संत ज्ञानेश्वर तुकाराम प्रभुपाद पांडुरंग ये सब एक संत हुए। संत ज्ञानेश्वर तुकाराम प्रभुपाद पांडुरंग ये सब एक संत हुए। और भी न जाने कितने अनंत हुए। अंत हो गए इनकी काया पर ये कभी न अंत हुए, पर ये कभी न अंत हुए। पद पैसा प्रसिद्धि ये सब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं। पद पैसा प्रसिद्धि ये सब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं। तुम परमात्मा की उत्कृष्ट अनुभूति हो, कोई साधारण मनुष्य नहीं। सांसारिक भोगों का त्याग कर आध्यात्म का प्रचार करो। सांसारिक भोगों का त्याग कर आध्यात्म का प्रचार करो। तामसी वृत्ति लोगों में सात्विकता का संचार भरो। अपने ब्रह्मचर्य को पहचानो, खुद अंतरात्मा से बात करो। अपने ब्रह्मचर्य को पहचानो, खुद अंतरात्मा से बात करो। अपने पांडित्य के प्रकाश से नभ में तुम प्रभात करो। भगवा वस्त्र पहनकर विवेकानंद ने अपनी संस्कृति को समृद्ध किया। सनातन धर्म की तेजस्विता शिकागो में जाकर सिद्ध किया।
पांडित्य का क्या उद्देश्य है, चाणक्य ने करके दिखा डाला। पांडित्य का क्या उद्देश्य है, चाणक्य ने करके दिखा डाला। नन्हे से बालक को अखिल भारत का सम्राट बना डाला। भक्ति की महिमा को नारद ने चारों दिशाओं में जाकर बता दिया। भक्ति की महिमा को नारद ने चारों दिशाओं में जाकर बता दिया। एक नन्हे से प्रहलाद में भक्ति का ज्वाला जगा दिया। भक्ति का ज्वाला जगा दिया। भजन कीर्तन ही सुनाओगे तो गीता का शब्दार्थ बताएगा कौन? भजन कीर्तन ही सुनाओगे तो गीता का शब्दार्थ बताएगा कौन? अगर तुम ही शिथिल हो जाओगे तो हमारा पुरुषार्थ जगाएगा कौन? किसी कारण भटक गए हो तो अपने मार्ग पे आ जाओ। किसी कारण भटक गए हो तो अपने मार्ग पे आ जाओ। दूर करो हिंदुओं की शिथिलता, उनके पुरुषार्थ जगा जाओ। सही दिशा में ले जाने वाला गर सारथी ही भटक जाएगा। सही दिशा में ले जाने वाला गर सारथी ही भटक जाएगा तो फिर बोलो अर्जुन को भगवत गीता कौन सुनाएगा? उपदेशक को उपदेश नहीं, कवि का छोड़ा उपदेशक को उपदेश नहीं, कवि का छोटा परामर्श है जी। उपदेशक को उपदेश नहीं, कवि का छोटा परामर्श है जी। आप सर्वदा पूजनीय हैं, आप हमारे आदर्श हैं जी। खुशहाल रखना, बदहाल रखना, चाहे जिस हाल में रखना तुम। मेरी भावनाएं आहत ना हो, बस इतना ख्याल रखना तुम। बस इतना ख्याल रखना तुम। नमस्कार।